बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर खान, इमरान खान ने बहुत ज़्यादा सख्त इल्ज़ामात लगाए हैं मेजर जनरल फैसल नसीर के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर जो कत्ल की अटैम्प्ट्स हुई हैं उनके पीछे जनरल फैसल नसीर हैं, और फिर अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ है उस के पीछे भी जनरल फैसल नसीर हैं। ये बहुत बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा दी हैं इमरान खान ने, और ये पहली दफ़ा है कि इमरान खान ने खुल के उनका नाम लिया, मीडिया पे उनका नाम लेके आए और उनके ऊपर इल्ज़ामात की तफसील बता दी। तो इस तरह के ये संगीन इल्ज़ामात पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी लीडर ने किसी मिलिट्री ऑफिसर के ऊपर नहीं लगाए। सियासी तौर पे तो इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन जान के ऊपर अटेम्प्ट्स के हवाले से, लाइफ थ्रेट्स के हवाले से इमरान खान ने पहली दफ़ा जो है वो मिलिट्री ऑफिसर के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगा दिए, वो भी संगीन लेवल के इल्ज़ामात हैं। तो इन इल्ज़ामात के बाद जो है इमरान खान के जो बयान था इसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़े सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। आसिफ अली ज़रदारी ने बड़े सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया, बिल्कुल इसी तरह रद्द-ए-अमल का इज़हार किया जिस तरह जब मरीम नवाज़ जो है फैज़ हमीद साहब के ऊपर और नवाज शरीफ जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे, और इमरान खान इन इल्ज़ामात का दिफा करते थे जब इक़्तिदार में थे। तो जब अब इमरान खान अपोजिशन में हैं तो शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी इक़्तिदार में हैं, तो वो खुल के जो है मिलिट्री ऑफिसर को सपोर्ट कर रहे हैं और इमरान खान के इल्ज़ामात की नफ़ी कर रहे हैं। और आज फिर जो IS फौज के तर्जमान है ISPR, उसको बड़ा खुल के मौक़िफ़ आया, उन्होंने सख्ती से इसकी मज़म्मत की और कहा कि इमरान खान को इस किस्म के बेसलेस, फ्यूलेस, विदाउट एविडेंस जो चीज़ें हैं, इल्ज़ामात हैं, वो नहीं लिखाने चाहिए। अगर इमरान खान समझते हैं तो उनको लीगल एक्शन लेना चाहिए। तो ये पहली दफ़ा है कि ISPR ने भी कह दिया कि अगर आपके पास कुछ शहादत है, कोई ऐसी एविडेंस है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो आपको उसके ख़िलाफ़ जो है लीगल एक्शन लेना चाहिए। तो फिर इमरान खान साहब ने जो है जो शहबाज शरीफ ने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया, फिर उन्होंने शहबाज शरीफ के ट्वीट के मुकाबले में ही शहबाज शरीफ से कुछ सवालात पूछ लिए। क्या इमरान खान जी समझते हैं कि क्या मिलिट्री ऑफिसर जो है वो क्राइम कमिट नहीं कर सकता? अगर वो क्राइम कमिट करता है तो उसके खिलाफ क्या लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता? फिर उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगा दिया कि जब उनकी 18 मार्च को इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में पेशी थी तो वहाँ पे ISI के लोग क्या कर रहे थे, और फिर उन्होंने कहा कि जो उनकी GIT है वजीराबाद की, उसको किसने काम नहीं करने दिया। फिर उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा कि हमारे मुल्क में क्या जंगल का कानून है, माइट इज़ राइट। तो डेफिनेटली इमरान खान के जो इल्ज़ामात हैं ये बड़े संगीन नोयत के हैं। तो लेकिन इन इल्ज़ामात के हवाले से इमरान खान के पास जो है किसी किस्म की कोई एविडेंस नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया भी इमरान खान से ये सवाल बारहा पूछ चुका है कि आप मिलिट्री ऑफिसर्स का नाम लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं, तो जब आप नाम लेते हैं तो एविडेंस क्या है आपके पास? तो इमरान खान उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे भी कोई एविडेंस नहीं दे सके। जहाँ पे इमरान खान का एक मौक़िफ़ है वहाँ पे एक मिलिट्री ऑफिसर की जो है अपनी भी एक इज्जत नफ्स का मामला है, उनकी क्रेडिबिलिटी का इशू है, उनकी ऑनेस्टी का इशू है। उन्होंने पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में सर्व किया हुआ है। तो इमरान खान को अब चाहिए कि अगर वो समझते हैं कि वो मिलिट्री ऑफिसर जो है जनरल फैसल नसीर उनके जो अटेम्प्ट्स थी मर्डर की और इस तरह की बाकी चीज़ें उसमें मुलवस है, तो उनके खिलाफ फिर वो एविडेंस लेके आना चाहिए। अब बगैर जो है सुनी सुनाई शहादत पे, हियर से एविडेंस पे काम नहीं चलेगा। अब इमरान खान ने जब इल्ज़ामात लगा दिए हैं, अब इमरान खान के ऊपर आईनी कानूनी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कौम के सामने सबूत लेके आए। अगर इमरान खान के पास सबूत नहीं है, अगर इमरान खान अदालतों में वो चीज़ प्रूव नहीं कर सकते, तो पहली बात प्रूव तो तब करेंगे इमरान खान जब इमरान खान के पास कुछ सबूत हो, कोई सॉलिड एविडेंस हो, वैल्यूएबल एविडेंस हो, अनरिबटेबल एविडेंस हो। तो अभी तक इमरान खान जो है अभी तक 1 साल हो गया तकरीबन उनके जो खिलाफ जो अदम एतमाद कामयाब हुई है। 1 साल हो गया इमरान खान इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने अपने इल्ज़ामात के हवाले से कोई एविडेंस नहीं दी। तो ये इमरान खान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है होती है कि वो अगर उनके पास शहादत कोई एविडेंस नहीं है, शहादत नहीं है, तो फिर कौम से माफ़ी मांगे। अदरवाइज अब कौम जो है वो इस तरह के इज़्तिराब की कैफियत में, पहले भी कौम के बड़े मसाइल हैं, कौम बड़ी टेंशन में है, महंगाई ने लोगों को जीना जो है वो बड़ा मुश्किल कर दिया है, सफ़ेद पोस्ट तबका पिस के रह गया है। तो अब इमरान खान को चाहिए कि अगर उनके पास एविडेंस है वो सामने लेके आए, कोई लीगल एक्शन लें, अदरवाइज जो है फिर वो इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने से बाज रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।